हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। Waiting jam. तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के काम करने के साथ। और अभी सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो जाती है, काम भी काफ़ी देर पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो पूरे घर में हमने झाड़ू भी लगा दी है और जो भी काम थे वो सारे काम निपटा दिए हैं और आ गए हैं इस वाले आंगन में। यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों, नहाने के पहले जो काम होते हैं उन सभी कामों को समाप्त करके हम भी स्नान करके आ चुके हैं। अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं। और फिर यहाँ पर फूल भी हम तोड़कर लाए थे और इस समय जो बेला के पेड़ है ना, उसमें भी बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और वैसे तो दोस्तों इसका जो पेड़ है वो बाहर है, लेकिन फिर भी इसकी खुशबू से हमारा घर आंगन महकता रहता है। तो पूजा करके हम आ गए थे। इधर हमने चाय रख दी है और सब्जी बनाने की भी तैयारी करते जा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं कद्दू की। तो वही कद्दू को काट लेते हैं। और जो चने की दाल होती है वो हमने सुबह उठते ही भिगो दी थी ताकि अच्छे से भीग जाए। और इधर शाम का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो उसको हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये कद्दू आज हम दाल डालकर बनाएंगे, मतलब चने की दाल, हमारे यहाँ उसको दील बोला जाता है, तो उसमें डालकर बनाएंगे। और उबाल कर भी कद्दू की सब्ज़ी बनती है और ऐसे भी बनती है, तो आज उबालेंगे नहीं, आज ऐसे ही बनाएंगे। तो सब्ज़ी हमने काट के रख दी थी। उसके बाद मसाले हम पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। तो दोस्तों, सारी तैयारी हमने कर ली है। यहाँ पर सब्जी भी धोकर हम ले आए हैं। ये चने की दाल है जो अच्छे से भीग गई है। उधर लहसुन, मेथी और वो सारे मसाले हैं जो हमने पीस के रखे हुए थे। तो कढ़ाई रख देते हैं गैस पर और उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल हमारा बस गर्म ही होने वाला है। और दोस्तों, चाय भी बन चुकी थी, तो कुछ लोगों ने पी ली है भी, कुछ लोगों ने नहीं पी है, तो बस रखी हुई है। और हम सब्जी छौंक देंगे, उसके बाद आराम से बैठकर पियेंगे। तो सबसे पहले हमने लहसुन डाल दिया है पकने के लिए। उसके बाद ये मेथी भी डालेंगे। मेथी थोड़ा सा देरी में डालेंगे, नहीं तो मेथी बहुत ही जल्दी से जल जाती है।
तो मसालों को डाल दिया है, इनको अच्छे से पका लेते हैं और फिर नमक भी डाल देते हैं। आज हल्दी भी हमने सिलबट्टे पर ही पीस ली थी तो ऊपर से डालनी ही नहीं पड़ी। उसके बाद ये जो दाल थी ना भीगी हुई, इसको भी इसी में डाल देते हैं और थोड़ा सा भून लेते हैं। जब तक मसाले पकेंगे तब तक हमारी दाल भी उसी में पक जाएगी। और वैसे तो दोस्तों किसी के यहाँ ये चने की दाल डाली जाती है, किसी के यहाँ नहीं डाली जाती। हमारे यहाँ डालकर बनाई जाती है, कभी कभी ऐसे भी बन जाती है। लेकिन हमको ये दाल डालने के बाद इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और ख़ास कर चावल के साथ में। तो बस ऐसे ही सब्ज़ी को चलाते हैं। सब्ज़ी को भी काफ़ी देर तक हमने भूना था, क्योंकि सब्ज़ी को भी काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। और दोस्तों चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया था। अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। बिना पानी डाले ही ये सब्ज़ी पक जाती है। और ये देखिए कितना पानी निकलता है इसमें कद्दू में। थोड़ा सा पकने लगी थी सब्ज़ी तो ये जो कच्चे आम होते हैं ना, इनको हम छीलकर डाल देते हैं। वैसे जब कच्चे आम नहीं होते हैं हमारे यहाँ, तो जो आम की सूखी वाली खटाई होती है ना, वो डाली जाती है। थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है सब्ज़ी में, तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। और आँच को धीमा कर दिया था और बीच बीच में सब्जी को चलाते भी जा रहे हैं। और हमने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सब्जी को पकने में उतना समय नहीं लगेगा। और सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। और हमने आधा टमाटर डाल दिया था, थोड़ा सा और स्वाद आ जाए। और सब्जी को निकाल कर दूसरे बर्तन में रख देते हैं। रोटी भी हमने बनाकर रख दी है। अब बर्तन भी धो लेते हैं, उसके बाद आगे के कामों को निपटाते हैं। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, सारे कामों को समय पर ही निपटाना होता है। और ये जो 2 कच्चे आम हैं वो हमने निकाल कर अलग रख दिए थे, क्योंकि कच्चे आम अगर पापा जी की थाली में चले जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो खट्टा बहुत ही कम खाते हैं। इसलिए उनको हमने निकाल के अलग रख दिया था। और यहाँ पर आज गौरी को नहलाया जा रहा है। ये दोपहर के करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय होगा। और ये इधर आ गई थी और ननद जी इनको नहला रही, क्योंकि तो भाग गए। ये तेल भी पीती है, पानी भी पीती है। अब गुस्सा कर रही है। और ये लोग सुबह ही खेतों पर आ गए थे। पापा जी, मम्मी, देवर जी और चारू के पापा, ये सभी लोग सुबह ही आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि आज खेतों पर काम करना है और दवा भी डालनी है। तो वही पापा जी मशीन बांध रहे हैं और दवा डालेंगे। और ये लोग आज नया आशियाना बनाएंगे। नया नहीं, पुराना ही आशियाना है। आप लोगों को दिखाया था कि जो झोपड़ी जैसी होती है ना, छप्पर जैसा, वो उस वाले खेत में रखा गया था। तो वहाँ पर तो जो फसल थी वो अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर वही छप्पर उठाकर ले आया गया, छपरिया बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस अब यहाँ पर डंडे गाड़े जाएंगे और उन पर ये छप्पर रखा जाएगा। और हमारे यहाँ मड़ैया भी इसको बोलते हैं। तो बस वही आज इसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि जो हमारे कच्चे आम हैं बड़े हो गए हैं, तो उनको देखने के लिए कोई ना कोई खेतों पर आता रहता है। तो यहाँ पर छाया की व्यवस्था की जा रही, ताकि कोई भी अंदर बैठ सके आराम से और देख सके। और नहीं तो ऐसे अगर कोई खेतों पर नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये खेत हमारे गांव के किनारे पर है, तो इतना ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो यहाँ पर बस बीच बीच में कोई ना कोई आता रहता है। और गाय भी यहीं पर बांधी जाती है, तो चक्कर लगते रहते हैं सबके। और वैसे तो पेड़ों की छाया होती है, लेकिन दोपहर के समय भी पेड़ों के नीचे काफ़ी गर्म लगती है। तो बस ये जो छपरिया है ना, वो रख दी गई है, व्यवस्था हो गई यहाँ पर बैठने की। और चारपाई डालकर आराम से लेट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए ये लोग सुबह ही आ गए थे। और बाकी जो काम होते हैं खेतों के वो भी हो रहे हैं। पापा जी उधर दवा डाल रहे हैं और यहाँ पर अच्छे से मजबूती से बांध दिया जाएगा, ताकि ये निकले ना, क्योंकि आंधी आती रहती है, हवा चलती रहती है, तो डर लगा रहता है कहीं उलट ना जाए।
तो चलिए आज ये भी काम हो गया है। अभी यहाँ पर जो मिट्टी पड़ी है ना, पानी डालकर अच्छे से लिसाई करनी होगी। और ये देखिए यहाँ पर हवा चलती है। और हमने पिछले वीडियो में शायद बोला था कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो किसी बहन ने लिखा था कि आप झूठ बोलती हो, हमारे इधर तो गर्म हवाएं चलती हैं। तो बहन, दोपहर के समय जो हवा चलती है वो गर्म होती है, लेकिन गांव में अगर आप खेतों की तरफ जा रहे हैं या घर पर भी छत पर हैं तो सुबह और शाम की जो हवा होती है वो ठंडी ही होती है। अगर हमारे जो दोस्त गांव से जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि दोपहर के टाइम लू चलती है और शाम के टाइम, रात के टाइम हवाएं ठंडी हो जाती हैं। तो इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं थी। और दोस्तों आज चाची के यहाँ सावा बधावा जा रहा है, मतलब सावा बधावा जाता है। और इसमें सभी लोग जाते हैं, गांव का पूरा भ्रमण होता है, मंदिर में पूजा होती है, जितने भी गांव में मंदिर होते हैं वहाँ पर जाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं दिखा पाए थे। और उसके बाद घर आकर यहाँ पर डांस होता है। और आज मातृ पूजन का दिन है, तो बस वही सारी चीज़ें हो रही यहाँ पर। और ये देखिए कैसे ज़बरदस्ती डांस भी करवाया जाता है। और उसके बाद हम घर आ गए थे। और आप लोगों को बता देते हैं कि हमें डांस बिल्कुल भी नहीं आता, एक स्टेप भी नहीं आता। लेकिन जब सभी लोग कहने लगते हैं तो थोड़ा सा हाथ इधर उधर घुमा देते हैं, बाकी नहीं आता है। क्योंकि किसी बहन ने कहा था कि आप डांस सीख लीजिए। तो दोस्तों ये सीखने वाली चीज़ भी है, लेकिन उसके लिए भी आपको समय चाहिए, उसके लिए भी आपको समय देना होगा। और वैसे भी हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, इतने में भी हमारे जो दोस्त होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास कि ये सारी चीज़ें हम सीख पाएँ। और काश थोड़ा बहुत समय होता या पहले से सीखे होते तो आज हम भी थोड़ा अच्छा सा डांस कर पाते। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे घर। और आते ही घर पर हम तैयारी करने लगे हैं कुछ मीठा बनाने की। तो यहाँ पर चाशनी हमने रख दी है, 1 तार की चाशनी बनानी है यहाँ पर। तो बस 1 तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये है मावा, तो मावा इसी में डाल देते हैं। ये हमारे घर का ही मावा है, उस दिन बनाया गया था। तो आज हम देख रहे थे कि अभी मावा अच्छे से बन पाता है कि नहीं, इससे कोई चीज़ बनाएंगे तो बन पाएगी कि नहीं। क्योंकि अभी 15 से 17 दिन हुए हैं, तो मम्मी कह रही थी शायद ना बन पाए। तो वही कह रही थी कि ऐसे ही रबड़ी जैसा बना के रख दो। और तो हमने सोचा चलिए देखते हैं जो बनाने जा रहे हैं वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो बस चलाते जा रहे हैं लगातार। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर
और फिर इसको लगातार चलाते रहेंगे। और अभी खिजला जैसा खोया होता है, चिकना खोया नहीं होता है। तो हम सोच रहे थे कि शायद ना बन पाए और हम बनाने जा रहे थे पेड़े। और ऐसे कोई मेहमान आते हैं तो रबड़ी जैसा दो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर पेड़ा है या जमने वाली बर्फ़ी बना दो तो वो पीस काट कर दे दो तो वो अच्छा लगता है। लेकिन हमने सोचा चलिए देखते हैं। ऊपर से 1-2 चम्मच हमने दूध डाल दिया था ताकि सफ़ेद पेड़े हमारे बने। और चलाते-चलाते काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद ये देखिए हमारा जो बैटर होता है ना चीनी और खोया का, वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको इसमें भी लगातार चलाते जा रहे थे। मावा थोड़ा-सा ही था दोस्तों, इतना भी नहीं होता है क्योंकि बछिया को पिला दिया जाता है दूध। बाकी जो बचता है उसी से इतना मावा तैयार किया गया था। और ये देखिए हमारे पेड़े बन तो रहे थे, लेकिन फिर हमने हाथों से अच्छे से रगड़-रगड़ कर इसको तैयार किया है और हमारे परफेक्ट पेड़े बनकर तैयार हो गए थे। और ये देखिए हाथों से ऐसे रगड़ना पड़ता है ताकि जो मावा है वो चिकना हो जाए और हमारे पेड़े भी फटे ना। और बहुत ही परफेक्ट पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए थे। थोड़ा सा मेहनत लग जाती है जब खोया ठीक नहीं रहता है। तो मेहमानों के लिए आज से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और घर पर जब चीज़ होती है तो ठीक भी रहता है, बना लो यहाँ पर। तो बस इतने ही पेड़े हमारे बने थे, लेकिन इतने काफ़ी हैं और बस फटाफट से बनाते जाते हैं। और सबको हमने टेस्ट भी कराए थे, सभी को अच्छे लगे थे। और यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि खोया हमारा ठीक नहीं था और इतने परफेक्ट पेड़े बनकर तैयार हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, पेड़े तो हमारे बन चुके हैं और तैयारी भी हमारी हो चुकी है। बाकी जो कुछ होगा वो आप लोगों को अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, पेड़े भी खाते जाइएगा साथ में और बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।